अश्वगंधा क्या है? यदि आप आयुर्वेद में थोड़ी बहुत भी रुचि रखते हैं तो आपने अश्वगंधा का नाम जरूर सुना होगा। यह एक प्राचीन और महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है। इसका इस्तेमाल जीवन की अनेक प्रक्रियाओं में किया जाता है। इसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में लाभ पहुंचाने की खूबी के कारण इसे भारतीय जिनसेंग भी कहा जाता है। पिछले कुछ वर्षों में आयुर्वेद ने देश और विदेश में बहुत नाम कमाया है। प्राचीन जड़ी बूटी जैसे अश्वगंधा, त्रिफला, ब्राह्मी आदि काफी चर्चा में है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अश्वगंधा आखिर चीज क्या है जिसका इतनी बार जिक्र हो रहा है। असल में अश्वगंधा 6000 बीसी पुरानी जड़ी बूटी है जिसका प्रयोग अनेक रोगों को ठीक करने में किया जाता आ रहा है। अश्वगंधा का प्रयोग व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक तौर पर अधिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है। कई चर्चित आयुर्वेदिक किताबों और पत्रिकाओं में भी उल्लेख है कि अश्वगंधा का नियमानुसार सेवन करने से कोई भी व्यक्ति भयंकर बीमारियों जैसे वात रोग, अर्थराइटिस, कैंसर, तनाव, स्ट्रेस, हार्ट अटैक, डायबिटीज आदि। अश्वगंधा के फायदे। अश्वगंधा के बारे में बात करने से पहले इस जड़ी बूटी का इतिहास जानना आवश्यक है। ये औषधि करीब 6000 बीसी पुरानी है जिसको आयुर्वेदिक उपचार में सबसे महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। अश्वगंधा दो शब्दों के मेल से बना है, अश्व अर्थात घोड़ा और गंध अर्थात सुगंध। यदि आप अश्वगंधा के पौधे को मसल के सूंघेंगे तो आपको घोड़े के पेशाब जैसी गंध आएगी। ये जड़ी बूटी कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करने में कारगर है। आपको ये जानकर दिलचस्पी होगी कि भौगोलिक तौर पर अश्वगंधा के कई नाम हैं, पर फिर भी ये दुनिया में अश्वगंधा के नाम से प्रचलित है। अर्थात अश्वगंधा एक संपूर्ण आयुर्वेदिक औषधि है जिसके सेवन से हर व्यक्ति अपनी ऊर्जा और क्षमता बढ़ा सकता है। अश्वगंधा के प्रकार। बड़ी अश्वगंधा। इसकी झाड़ियाँ बड़ी होती हैं और जड़ें छोटी होती हैं। यह आमतौर पर घर के बगीचे, खेत और पहाड़ी स्थानों में पाई जाती है। छोटी अश्वगंधा। इसकी झाड़ियाँ छोटी होती हैं और जड़ें छोटी होती हैं। यह विशेष तौर पर राजस्थान के नागौरी में अधिक पाई जाती है। वहाँ का वातावरण भी इसके लिए अनुकूल है। अश्वगंधा कैसे काम करता है? अश्वगंधा के अनेकों लाभ हैं जिनके कारण इसका उचित रूप से सेवन मानव शरीर को स्वस्थ बना सकता है। हालांकि इसके प्रभावों के कारण सामान्यतः लोग नहीं जानते हैं। अश्वगंधा में स्थित प्रतिउपचायक एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी रोग विरोधक क्षमता को सशक्त करते हैं। इसके कारण शीत ऋतु के समय उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं जैसे कि खांसी, जुकाम से पार पाने में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त अश्वगंधा का उपयोग करने से श्वेत रक्त कोशिकाओं व्हाइट ब्लड सेल्स अथवा लाल रक्त कोशिकाओं रेड ब्लड सेल्स की संख्या और स्वास्थ्य बना रहता है। इससे हमारे शरीर को अनेक गंभीर सेहत संबंधित समस्याओं से आराम मिलता है। अश्वगंधा के फायदे। अश्वगंधा को आयुर्वेद में एडेप्टोजेन की तरह देखा जाता है और उस वजह से यह माना जाता है कि अश्वगंधा वह सब फायदे पहुंचता है जो एडेप्टोजेन पहुंचते हैं। एडेप्टोजेन वो पौधे होते हैं जो इंसान के शरीर और मन को तनाव के साथ अनुकूल होने में मदद करते हैं, जैसे कि इनका नाम है एडेप्टोजेन। यह एडेप्ट करने में मदद करते हैं। माना जाता है कि अश्वगंधा के नियमित सेवन से इसके निम्नलिखित फायदे होते हैं। अश्वगंधा ऊर्जा बढ़ाने में सहायक है। अश्वगंधा व्यक्ति के शारीरिक विकास में अत्यंत लाभदायक है। इसके नियम अनुसार सेवन से न केवल एक दुबले व्यक्ति के वजन में बढ़ोतरी होती है बल्कि शरीर में नई ऊर्जा का संचार भी होता है। अश्वगंधा तनाव कम करने में कारगर है। न सिर्फ ये तनाव कम करने में मदद करता है बल्कि मानसिक ऊर्जा में बढ़ोतरी करता है ताकि तनाव से लड़ने में मदद हो। ये नींद न आने की बीमारी यानी इंसोम्निया में भी सहायक है। कुछ चिकित्सकों ने इसे कैंसर से लड़ने में भी लाभदायक बताया है। यह महिलाओं में सफेद पानी जाने की समस्या से भी लड़ने में सहायक होता है। अश्वगंधा की सेवन विधि। एक अश्वगंधा अश्वगंधा का सबसे प्रचलित और आमतौर पर लेने का तरीका है इसकी गोली खाना। अश्वगंधा 60 और 120 गोली की डिब्बी में आती है। आमतौर पर चिकित्सक इसे दिन में 1 या 2 बार लेने की सलाह देते हैं। इसे खाने से पूर्व गर्म पानी के साथ लिया जाता है। ये वटी ब्राह्मी वटी की तरह उन आयुर्वेदिक जड़ी
बूटियों में आती है जिनका सेवन न सिर्फ इलाज के लिए बल्कि खाली एहतियात के लिए भी किया जाता है। कुछ चिकित्सकों और इसका नियमित सेवन करने वाले लोगों की माने तो इसे रोज लेने में कोई हर्ज नहीं है। इसके फायदे, ये रक्तचाप ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में कारगर है। यह एंजाइटी से लड़ने में सहायक है। इसे नियमित रूप से लिया जाए तो मानसिक ताकत की बढ़ोतरी होती है। ये लेने से नींद अच्छी और गहरी आती है। यह मर्दों में यौन समस्याओं से लड़ने में भी सहायक होता है। एक शोध से यह भी पाया गया है कि इसके नियमित सेवन से मर्दों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा में 17% तक बढ़ोतरी हो सकती है और स्पर्म काउंट में 167% तक बढ़ोतरी हो सकती है। इसके दुष्प्रभाव, यह अगर चिकित्सकों की सलाह से और नियम से ली जाए तो इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं पाए गए हैं, परंतु इसके अधिक सेवन से इसके निम्नलिखित दुष्प्रभाव हो सकते हैं। मुंह में खुश्की आना, इससे शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, उल्टियां लग सकती हैं, पेट खराब हो सकता है। क्या यह एलोपैथिक या होम्योपैथिक दवाइयों के साथ अनुकूल है? अश्वगंधा का होम्योपैथिक दवाइयों के साथ कोई दुष्प्रभाव नहीं है, परंतु एलोपैथिक दवाइयों के साथ यह अनुकूल नहीं होती। ज्यादा जानकारी के लिए कृपया अपने चिकित्सक की सलाह से ही लें। 2. अश्वगंधा पाउडर, अश्वगंधा चूर्ण। अश्वगंधा पाउडर या इसे अश्वगंधा चूर्ण भी कहा जा सकता है। ये अश्वगंधा के पौधे की पत्तियों और जड़ों को पीसकर बनाया जाता है। यह अश्वगंधा सेवन का एक अन्य प्रचलित तरीका है। सेवन की विधि, इसे भोजन से पूर्व गुनगुने पानी के साथ लें। इसके फायदे, ये त्वचा के लिए लाभदायक है। अश्वगंधा वटी की तरह ये भी तनाव दूर करने और मस्तिष्क की क्षमता बढ़ाने में कारगर है। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति में बढ़ोतरी करता है। इसके दुष्प्रभाव, इसके अधिक सेवन से पेट खराब हो सकता है। ये लो ब्लड प्रेशर वाले व्यक्तियों को नहीं लेना चाहिए। इससे मुख में खुश्की हो सकती है। 3. अश्वगंधा रसायन। अश्वगंधा रसायन, अश्वगंधा पाउडर को दूध, घी और तिल के तेल के साथ मिलाकर बनाया जाता है। ये रसायन मूल रूप से शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए लिया जाता है। इसके फायदे, शारीरिक क्षमता बढ़ाना, स्टेमिना बढ़ाना, प्राण शक्ति को बढ़ाना। इसके सेवन की विधि, ये रसायन गुनगुने पानी के साथ दिन में एक बार भोजन से पूर्व लिया जाता है। इसके दुष्प्रभाव, इसे अत्यधिक मात्रा में लेने से यह शरीर में गर्मी बढ़ा सकता है। इससे पेट भी खराब हो सकता है। 4. अश्वगंधा तेल। ये तेल अश्वगंधा की जड़ों और पत्तियों को पीसकर गोले या तिल के तेल में मिलाकर बनाया जाता है। इसके सेवन की विधि, ये शरीर के ऊपर लगाया जाता है। इसे खोपड़ी पर भी लगा सकते हैं। इसके फायदे, वात असंतुलन को ठीक करना, किसी भी तरह के मांसपेशियों के दर्द में राहत पहुंचाना, जोड़ों के दर्द में राहत पहुंचाना। इसके दुष्प्रभाव, अश्वगंधा तेल के अभी तक कोई दुष्प्रभाव सामने नहीं आए हैं। अश्वगंधा के सभी प्रचलित रूपों पर हम ऊपर बता चुके हैं, पर यह वो सब रूप हैं जो दवाई की तरह लिए जाते हैं। पर अगर हम इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारना चाहें तो उसके लिए हमें इसे अपनी जीवन शैली के साथ जोड़ना होगा। रोज के खान पान के साथ इसे जोड़ लेने से यह चमत्कारी जड़ी बूटी बेहद सहज ही आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी और आपको और आपके परिवार को तंदुरुस्त रखने में सहायक होगी। स्टडी का खुलासा, खर्राटे लेने वाले लोगों को होता है कैंसर का ज्यादा खतरा। इन 5 घरेलू उपाय से कम करें जोखिम। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।